मेरठ के कुख्यात बदमाश बदन सिंह बद्दो पर मेरठ पुलिस और प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। हमारे पीछे इस टाइम एक अवैध रूप से बदन सिंह बद्दो के करीबी का कॉम्प्लेक्स बनाया गया था, जहां पर एमडीए के बुलडोजर ने आकर कार्रवाई की है और पूरा ध्वस्त कर दिया गया है इस कॉम्प्लेक्स को। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरा कॉम्प्लेक्स बना हुआ था, जिसमें अलग अलग तरीके की दुकानें थी जो किराए पे दे रखी थी। और इससे लगातार जो बदन सिंह बद्दो का करीबी बताया जा रहा है अजय सहगल, उसके बैंक अकाउंट में पैसा जाता था। लगातार फाइनेंस जो हुआ करता था, इकोनॉमी जो थी उसकी प्राइवेट निजी, वो लगातार बढ़ती जा रही थी इसी कॉम्प्लेक्स की वजह से। बताया जा रहा है कि ये अवैध रूप से निर्माण किया गया था एक पार्क के ऊपर, और पूरी तरीके से आप देख सकते हैं कि एमडीए के 2 बुलडोजर इस कॉम्प्लेक्स को ढाने में लगे हुए थे। इस कॉम्प्लेक्स को जमींदोज फिलहाल कर दिया गया है। पीछे की तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस कॉम्प्लेक्स पे कार्रवाई होने से पहले पूरी पुलिस फोर्स यहाँ पे मौजूद है। क्विक रिएक्शन टीम यहाँ पर है, क्यूआरटी जिसको कहा जाता है। इसके अलावा सर्कल ऑफिसर भी यहाँ पे मौजूद हैं। ये एरिया टीपी नगर थाना क्षेत्र में आता है और यहाँ पर पहले भी बदन सिंह बद्दो के करीबियों पर कार्रवाई की गई थी। इस तरीके से पूरी पुलिस फोर्स यहाँ पे तैनात की गई। सर्कल ऑफिसर इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानकारी लेंगे। सर, ये जानना चाहेंगे कि ये किसका मतलब करीबी था और किस तरीके से प्रॉपर्टी बनाई गई थी? ये जो बदन सिंह बद्दो आपके मेरठ का बहुत बड़ा भूमाफिया और बहुत बड़ा अपराधी रहा है, उसका काफ़ी करीबी था। सोनू सहगल उस अजय सहगल है, उसी के नाम से ये प्रॉपर्टी थी। ये प्रॉपर्टी पूरी अवैध तरीके से बनाई गई थी। ये पूरी की पूरी पार्क की ज़मीन है, बिना परमिशन के, बिना एमडीए के अनुमति के बनाई गई थी। इसलिए एमडीए ने अपने सारे नियमों और प्रावधानों का अनुपालन करते हुए इसके ध्वस्तीकरण का आदेश पारित किया। सर, एक लगातार जो विरोधी होते हैं या जिनके ज़मीन होती है, ये कहते हैं कि हमने स्टे ले रखा था, या कुछ ऐसी चीज़ें कह देते हैं कि इसमें कोर्ट केस चल रहा था फिर भी ये कर दिया था। आरोप लगाते हैं, बचने के प्रयास करते हैं। तो इस पे क्या कुछ ऐसा केस वगैरह था सर? देखिए, एमडीए ने अपने पूरे नियम कानूनों का, जैसा हमने बताया, पालन किया है। तो जैसे इन्होंने अपील डाला था, अपील के अगेंस्ट में फिर इन्होंने रिवीजन डाला हुआ था। उस रिवीजन की जब तक कार्रवाई नहीं हो जाती है तब तक के लिए उन्होंने स्टे ले रखा था माननीय उच्च न्यायालय से। उस रिवीजन की सुनवाई हो गई शासन के द्वारा, और उस सुनवाई के पश्चात ही, उसके निर्णय के पश्चात ही एमडीए ने फिर ध्वस्तीकरण का आदेश दिया है। सर, लगभग कितने की प्रॉपर्टी है और कितना स्क्वायर मीटर में ये बना हुआ था? देखिए, 176 स्क्वायर मीटर में बना हुआ है, बिल्कुल शहर के बीचों बीच में है। इसकी अनुमानित कीमत आप कम से कम 15 से 20 करोड़ की आप लगा सकते हैं। सर, लगातार बद्दो के करीबियों पे और बद्दो की जो प्रॉपर्टी अवैध रूप से जो बनी हुई है उस पर कार्रवाई की जा रही है। बद्दो को पकड़ने का भी प्रयास किया जा रहा है। क्या ये भी देखा जा रहा है ये जो करीबी हैं फाइनेंशियली कहीं पर जहां बद्दो छुपा हुआ है, क्या आप फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं? ये कुछ कार्रवाई में निकल के आया अभी तक? देखिए, ये शासन प्रशासन का ये तो प्रयास रहेगा कि इस तरह से जो गैंगस्टर्स हैं, जो अपराधी हैं, जो माफिया हैं, जिन्होंने अपराध से अर्जित करके इस तरह की संपत्तियां बनाई हैं या फिर कई इस तरह के अपराध कारित करते रहे हैं, उनकी आर्थिक रूप से उनकी कमर तोड़ी जाए। तो आप उसी प्रयास में एक कदम मान सकते हैं इसको। और ये एक बहुत बड़ा स्टेप रहा है, क्योंकि बहुत करीबी सहयोगी था उसका, और जिसकी काफ़ी बड़ी संपत्ति है, करीब 15 से 20 करोड़, जैसा मैंने बताया। तो इसका ध्वस्तीकरण आज एमडीए के आदेश के उपरांत हो गया है। बदन सिंह बद्दो की और भी प्रॉपर्टी इस तरीके की है, करीबियों की और भी प्रॉपर्टी है जिस पर अभी चिन्हित किया गया और बुलडोजर चलना बाकी है? देखिए, हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ और हमारे संज्ञान में आए हैं, जिसके लिए हमने जो भी लीगल प्रोसीडिंग्स होती हैं वो काफ़ी पहले से हमने स्टार्ट कर रखा है, क्योंकि उनमें थोड़ा समय लगता है। जो भी एमडीए के प्रावधान हैं उनका अनुपालन करना है। तो जैसे ही वो कार्रवाई कंप्लीट हो जाती है, जल्दी उन सब पे भी हो जाएगी। चिन्हित कर रखे हैं हम, आपको अभी ऑन कैमरा आपको सारा ऑन रिकॉर्ड नहीं बता सकते हैं, लेकिन इसके साथ ये ज़रूर हम यहाँ के लोगों से और आप लोगों से अपील कर सकते हैं कि इस तरह की जो छिपी हुई संपत्तियाँ हैं, जो इस तरह के गैंगस्टर, खास करके बदन सिंह बद्दो से रिलेटेड, जो यहाँ का बड़ा गैंगस्टर रहा है, तो इस तरह की संपत्तियों के बारे में, इस तरह के अपराध से अर्जित जो संपत्तियाँ हैं, आपको उसके बारे में जानकारी मिलती है, तो आप हमारे साथ भी शेयर करें, ताकि हम उस पर जो भी वैधानिक कार्रवाई बनती है उसको कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया TV9 से बात करने के लिए। तो ये थे सर्कल ऑफिसर ब्रह्मपुरी विवेक यादव, जिनका ये कहना है कि 10 से 15 करोड़ रुपए की ये प्रॉपर्टी है। और आप देख सकते हैं कि बुलडोजर अपनी कार्रवाई करते वापस जा रहे हैं।
और दूसरी तरफ जहां पे निर्माण बना हुआ है अवैध रूप से उस पर कार्रवाई करेंगे। पूरी तरीके से इस कॉम्प्लेक्स को ध्वस्त कर दिया गया है। अवैध रूप से जो कॉम्प्लेक्स अजय सहगल का बना हुआ था, जो करीबी बदन सिंह बद्दो का बताया जा रहा है। सर्कल ऑफिसर विवेक यादव ने यह भी बताया है कि आने वाले समय में जो करीबी और बदन सिंह बद्दो हैं, उनकी अवैध रूप की जो प्रॉपर्टी बनी गई है उस पर भी कार्रवाई लगातार ऐसी ही चलती रहेगी। अनमोल शर्मा, TV9।